Shalom everyone, I am Naila from Alpha Bible College. Thank you for watching my videos. YouTube पर चैनल है Straight from the Bible with नाइला के नाम से. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. आज मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी थोड़ा सा शेयर करूंगी और कहना ये चाहती हूँ कि खुदा की शादमानी को, तसल्ली को रिसीव करें, हासिल करें. हमारे साथ जो प्रॉब्लम्स होती हैं हम उसके लिए दुआ करते हैं और बाइबल रीडिंग करते हैं और दुआएं करवाते हैं, लेकिन पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं करते हैं. ट्रस्ट जब हम करना शुरू हो जाएंगे ना खुदा पर, तो उस शादमानी को फिर हासिल कर पाएंगे. फिर हालात कैसे भी हों, चीज़ें कितनी भी बुरी हों, आप उन चीज़ों को अच्छे से फेस कर पाएंगे और उस आजमाइश में से बड़ी शादमानी के साथ गुजर पाएंगे. इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस. समटाइम्स लोग मुझे पूछते हैं, आप बड़ी खुश रहती हैं, बड़ी खुशी के साथ वीडियोस बनाती हैं, और मेरे इर्द गिर्द भी मेरे कोलीग्स मुझे कहते हैं वाई आई फील सो सेटिस्फाइड. आपको पता है क्या सेटिस्फेक्शन है मेरे पास? खुदा की सेटिस्फेक्शन है, हकीकी सेटिस्फेक्शन है. अगर मेरी पर्सनल लाइफ में जाएं तो देयर आर 60% प्रॉब्लम्स और 40% परफेक्ट है. लेकिन जो 60% प्रॉब्लम्स हैं उसके बावजूद मैं खुश रहती हूँ, क्योंकि मैं ट्रस्ट करती हूँ. कलाम खुदा फरमाता है, बड़ी अच्छी आयत मुझे लगती है. यहोवा खुदा ने फरमाया, खुश रहो. वाइंड अप? नहीं, फिर से कहा, फिर से कहता हूँ, खुश रहो. इट्स अमेजिंग. इट मीन्स कि वो चाहता है कि आप खुश रहें और वो फिर से कहता है खुश रहें. मैंने इस वर्ड्स को सीरियसली ले लिया है. मैं खुश रहती हूँ क्योंकि खुदा का रूह हकीकी शादमानी आपको देता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई कहे मैं तुम्हारा फलां जगह एडमिशन करवा दूंगा, तुम्हें अच्छी जॉब दिलवा दूंगा, तुम्हें अच्छा रिश्ता करवा दूंगा, जॉब वाली लड़की ढूंढ के दूंगा, तो आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं. इंसान से सेटिस्फाइड हो जाते हैं, तो खुदा से सेटिस्फाइड क्यों नहीं होते? तब आप अच्छे से सोते भी हैं, वो दिन भी आपके बड़े अच्छे गुजरते हैं, कम से कम जब तक काम नहीं हो जाता. होता है ना? तो आप क्यों खुदा की हकीकी शादमानी को, सेटिस्फेक्शन को अपने अंदर नहीं लेते हैं? अगर आप इंसान पर ट्रस्ट करते हैं तो वो भी चाहता है कि आप उस पर भी ट्रस्ट करें, पूरी तरह ट्रस्ट करें. फिर हालात कैसे भी होंगे ना, वो टाइम आप इरिटेट होकर नहीं गुजारेंगे. इरिटेट मीन्स के फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इरिटेट हूँ, मेरी कोई परेशानी है, तो आप कहते हैं मैं कैसे खुश रह सकती हूँ, मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम्स हैं, मैं कैसे खुश रह सकता हूँ जबकि मेरे पास जॉब नहीं है, अच्छी सैलरी नहीं है, घर में ये प्रॉब्लम्स हैं, लड़ाई झगड़े रहते हैं. आप रह सकते हैं खुश. मैं मानती हूँ कि इंसान होने के नाते ये चीज़ें मुश्किल हैं. मे भी आप मुझे कहें, ओके नाइला, आपकी लाइफ में वो प्रॉब्लम्स नहीं है जो हमने फेस की हैं. आपको क्या पता हो मेरे साथ क्या हो रहा है, आपको क्या पता हो मैं कितनी डिस्टर्ब हूँ, आपको हालात का पता नहीं है. सच बताऊँ आपको, मुझे बहुत सी चीज़ों का पता है. मैंने बहुत सी चीज़ें इतनी सी लाइफ में एक्सपीरियंसेस किए हैं. मेरे पास अभी कोई नोट्स नहीं पड़े हुए, मैंने कुछ भी लिखा नहीं हुआ. मैं क्यों इस तरह से बात कर रही हूँ आपको? थैंक्स गॉड कि खुदा का रूह मुझे गाइड करता है. इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस. तजर्बा से मालूम करो कि खुदा की क्या मर्जी है, उसके बाद बताना आसान हो जाता है. और खुदा जो चाहता है ना कि मैं आप तक पहुँचाऊँ, मैं एक बात बताऊँ आपको, वो उन हालात से आपको गुजारता है. जब आप उसमें से गुजर कर आते हैं, एक्सपीरियंसड होके आते हैं, देन जब आप किसी को कोई चीज़ बताते हैं ना, वो ज़्यादा इफेक्ट करती है. मुझे याद है, आपको बताऊं, हम 17 साल किराए में रहे थे. हर मंथ यही प्रॉब्लम होती थी. अब किराया कैसे देंगे, बिल आ गया, गैस का ये वो, मैक्सिमम की प्रॉब्लम हो सकती है ना. हमारे साथ भी ऐसे था. मुझे याद है, मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी, तो अक्सर मुझे लाइक असेंबली में से निकाल देते थे. और इतना एम्बैरस होता था कि इसने फ़ीस पे नहीं की है, सबके सामने निकालते थे. और ऐसा भी हालात रहे हैं कि जब हमें पता नहीं था कि आज हम खाएंगे क्या. पूरा दिन लाइक पेरेंट्स जिसको कहते हैं ना दिहाड़ी लगाना, मेरे फादर ने वो काम भी किए हुए हैं. और वो आते थे, पैसे होते थे, फिर खाना बनता था. ये सारे हालात, इन चीज़ों से अगर आप इरिटेट रहें तो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है. मैं जानती हूँ, मेरे पेरेंट्स हमारे लिए खाना बना के चले जाते थे, हम स्कूल से वापस आते थे तो हम आके खाना खाते थे, वो बना पड़ा होता था, फिर भी वो दुआ करके जाते थे और उसी शादमानी के साथ वापस आते थे. मैंने उनको देखा है, मैंने उनको देखी, चीज़ें सीखी हैं. और उसके बाद कलाम खुदा, अब अगर मैं इस काबिल हूँ तो कलाम खुदा फरमाता है, और आपने किसी चीज़ पे किसी पर फोकस नहीं करना. मुझे ना देखें, किसी को ना देखें, खुदा के कलाम को देखें. वो कहता है खुश रहें. अगर आपके हालात बुरे हैं तब भी खुश रहें. आप इरिटेट हैं तो डोंट थिंक सो कि दूसरा भी इरिटेट रहे. आप ऐसे क्यों सोचते हैं कि इसको भी अब परेशान होना चाहिए? उसे भी खुश रहने दें, आप भी खुश रहें. आपको हर चीज़ के लिए खुदा को थैंकफुल होना चाहिए. देखिए, उन लोगों को जो देख नहीं सकते,
आप देख सकते हैं। देखिए उन लोगों को जो सुन नहीं सकते, आप सुन सकते हैं। देखिए उन लोगों को जो चल नहीं सकते, आप चल सकते हैं। देखिए उन लोगों को जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, रेंट पर ही सही है आपके पास हैं। देखिए उन लोगों को जिनके पास खाने के लिए एक वक्त का खाना नहीं है, आप 2 टाइम खाते हैं, 3 टाइम खाते हैं, बाज़ औक़ात बाहर से भी खाते हैं। पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, आपके पास हैं। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स ऑफ हैप्पीनेस। आपके खुश रहने के लिए इतनी चीज़ें हैं कि आप थक जाएंगे उनको गिनते गिनते। और फिर अगर 1%, 2%, 10%, ओके 15% या जितना भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है, हम उसको लेके अपना पूरा दिन, अपने हफ्ते, अपने महीने, साल ज़ाया कर देते हैं। क्यों आप एक हेल्दी लाइफ नहीं गुजारते? हेल्दी लाइफ गुजारने का मतलब सिर्फ फिज़िकली हेल्दी नहीं होना, बल्कि मेंटली हेल्दी होता है। मेंटली हेल्दी मीन्स कि आप डिस्ट्रेस में नहीं रहते, आप डिप्रेशन में नहीं रहते, आप एंजाइटी में नहीं रहते, आप खुश रहते हैं। हम इरिटेट रहते हैं, मेरा हस्बैंड ये नहीं करता, मेरी वाइफ ये नहीं करती, ओके फाइन। अगर वो 2 चीज़ें नहीं करती तो जो 98 चीज़ें वो करती है, फोकस ऑन इट और उसके साथ कंप्रोमाइज़ कर जाएं और खुश रहें। खुश रहें। मैं आपको बताती हूँ, आपके पास खुश रहने की बहुत सी रीज़न्स हो सकती हैं। अगर आप उन रीज़न्स को अडॉप्ट करना शुरू कर लें, अडॉप्ट करें अपने हस्बैंड की हर उस आदत को, अपने बच्चे की हर उस आदत को जो आपको इरिटेट करती है। मैं बिल्कुल भी इस बात की तायद नहीं कर रही हूँ या फेवर नहीं कर रही हूँ कि गलत चीज़ों को अडॉप्ट करते जाएं। प्लीज़ मेरी बात को पॉजिटिव लीजिए। आज यूजुअली मैं पॉजिटिव बात ही करती हूँ। आप उन चीज़ों को अडॉप्ट करना शुरू करें जो एक्चुअली आपको इरिटेट करती हैं, बट वो ठीक हैं, उसके लिए ठीक हैं। मैं भी अक्सर इरिटेट हो जाया करती थी कि ये काम मुझे ही करना पड़ रहा है, फ़लाँ बंदे का काम था, उसने क्यों नहीं किया, घर में, फैमिलीज़ में, कोलीग्स में। अब मैं पता क्या करती हूँ, इट्स ओके, अगर उसने नहीं किया तो मैं कर सकती हूँ, मेरे पास भी तो टाइम है, फारिग बैठ के भी तो यही करना था या इस तरह के काम ही करने थे, तो मैं ये काम कर लेती हूँ। खुश रहना आपके अपने हाथ में है। अपने मेंटल स्टेटस पे कंप्रोमाइज़ करना शुरू करें। एक बात बताऊँ, सिंपल तरीके से समझाती हूँ, वीडियो लंबी नहीं करूँगी, प्रॉमिस। देखिए, अगर खुद मैं इस रास्ते पर जा रही थी, मुझे था कि मुझे इस रास्ते पर सीधा जाना है, ओके फाइन। यहाँ पर जाके खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक वो रास्ता मुड़ गया, लेकिन मेरा तो प्लान था और मैंने पूरी तैयारी की थी कि मुझे तो सीधा ही चलना है। अब यहाँ पर जाके मेरा रद्द अमल पता है क्या होगा? मैं यहाँ पर कहूँगी ओके फाइन, खुदा की मर्ज़ी है, मुझे यहाँ पर स्टॉप करना है, ठीक है, मुझे किस रास्ते पर जाना है, इधर टर्न होना है, तो मैं यहाँ पर टर्न हो जाऊँगी। जबकि कुछ लोगों का रद्द अमल यहाँ जाके हो सकता है, ओह क्यों खुदाया, ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो ऐसा सोचा नहीं था, मेरे क्या प्लान्स थे, ओह मैंने तो ये करना था, ये अच्छा नहीं हुआ। आप सिर्फ खुदा की मर्ज़ी को एक्सेप्ट करें, उसे अय्यूब नबी की तरह हाँ कहें, जबकि उसके पास उसके बच्चे नहीं रहे, उसकी बीवी उसके अगेंस्ट हो गई, उसके मवेशी, नौकर चाकर, घर, इवन उसकी अपनी बॉडी कीड़ों से भर गई। ओह माय गॉड, यहाँ पर मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। फिर भी वो कहता है खुदावन तेरा शुक्र है, और कहता है मैं अपने मुंह पर हाथ रखता हूँ, अगर मेरे मुंह से कोई बदी ना निकले, ताकि मैं कोई बदी अपने मुंह से ना कहूँ, मुझे तेरी मर्ज़ी के साथ ओके है, आई एम सेटिस्फाइड, लेके जा जहाँ लेके जाना है, बस मेरी मदद कर ताकि मैं इस रास्ते पर चल सकूँ। मैं ऐसे करती हूँ और यकीन माने जब मैं उस रास्ते पर चल पड़ती हूँ आगे, शायद उस रास्ते पर चल के मैं एक्सपीरियंस कर रही थी कि मेरे पास इतनी सी चीज़ होगी, लेकिन जिस रास्ते पर खुदा मुझे लेकर जाता है वहाँ पर इतनी ज़्यादा चीज़ें मुझे मिल जाती हैं। इट्स वंडरफुल। ट्रस्ट करना शुरू करें, अपने आप को खुदा के हाथों में देते हैं पूरे तौर पर, कहें बस आपकी मर्ज़ी है। जहाँ पर आपका फुल दिल लगा हुआ है मेरी गर्लफ्रेंड के साथ, मेरे बॉयफ्रेंड के साथ, बट खुदा की मर्ज़ी वहाँ पर नहीं है, फॉरगेट दैट। आप उनको ब्लॉक करें, उनसे सॉरी बोलें, उनको बोले मैं इस रिश्ते को कंटिन्यू नहीं कर सकती क्योंकि मेरे खुदा ने इस बात के लिए मना किया है। यकीन माने कुछ वक्त के लिए आपको शायद परेशानी का सामना करना पड़े, बट बेहतरीन चीज़ें आपका वेट कर रही हैं। आप थोड़े के लिए रोते रहते हैं, आप थोड़े के लिए परेशान रहते हैं, खुदा के आगे सरेंडर कर दे, उसके प्लान्स पर तवक्कल करना शुरू कर दे। ये सोचे बगैर कि कितना नुकसान होगा, ये सोचे बगैर कि कोई हर्ट होगा, ये सोचे बगैर कि वो क्या समझेगा, क्या सोचेगा। आपने लोगों का नहीं सोचना है, आपने खुदा का सोचना है। और कलामे खुदा आपकी अपनी ज़ुबान में है, उर्दू में है, बहुत ही क्लियर चीज़ें हैं। आप उनको पढ़ें, समझें, खुदा के सामने झुकें, उसकी मर्ज़ी को अडॉप्ट करें और फिर उसके मुताबिक अमल करना शुरू कर दें। यकीन माने चीज़ें बहुत बेहतरीन हो जाएंगी और फिर आप वो हकीकी शादमानी हासिल कर सकेंगे। उन हालात में आसानी के साथ गुजर सकेंगे, उन आजमाइशों से गुजर सकेंगे। जुनूब पड़ोस रसूल शागिर्द जितने भी थे, कभी नहीं कहते थे कि ये परेशानी हमसे दूर हो जाए। हाँ, वो फजल मांगते थे,
आप भी फजल मांगा करें खुदा से। मैं दुआ करती हूँ आप सब के लिए कि खुदा आप सबको इन हालात में जिनमें आप हैं बेहतर तरीके से निकलने और खुश रहने की तौफीक, हमेशा खुश, फिर कहती हूँ खुश और इत्मीनान और सुकून और हकीकी तसल्ली को आप हासिल कर पाएँ और अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन अंदाज से गुजार पाएँ। क्योंकि जब आपका ये वक्त गुजर जाता है ना, जब ये टाइम गुजर जाता है, फिर पछताने से क्या फ़ायदा। देखिए, हम एक दिन अपने हस्बैंड से, अपनी फैमिली से, अपनी वाइफ से या किसी से भी नाराज़ होते हैं और उसके बाद एक हफ़्ता परेशान रहते हैं। क्यों ना आज ही सुलह कर ली जाए, ताकि एक हफ़्ता जो आपकी लाइफ का वेस्ट होना है वो वेस्ट ना हो, बल्कि वो खुशी जो आपने एक हफ़्ते बाद हासिल करनी है उसे आज ही हासिल करें। इट्स अप टू यू। इसलिए कहते हैं हैप्पीनेस इज़ नॉट एन एनवायरनमेंट एंड ऑल, इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। ये आपकी ज़हनी कैफियत है जिसको आप कहीं पर बैठ कर भी हासिल कर सकते हैं, चाहे आपके इर्द गिर्द कितनी भी परेशानियां हों। जब खुदा कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम गीत गाते हैं, ये पहाड़ समंदर में लग जाए तब भी मैं ट्रस्ट करूँगा, तारे ज़मीन पर गिर जाएं तब भी मैं ट्रस्ट करूँगा, सूरज गिर जाए, तारीख हो जाए तब भी मैं ट्रस्ट करूँगा। हम ये भी गीत गाते हैं कि जब मैं अंधेरे रास्तों से गुजरूँ, ज़बूर 23 में और 91 में, तो तेरे फरिश्ते मेरी हिफाजत करेंगे, मैं किसी बला से नहीं डरूँगा। बिल्कुल ऐसा हो सकता है और ऐसा है। अगर आप ऐसा बोलते हैं और खुदा के कलाम में से पढ़ते हैं तो ट्रस्ट भी करें, यकीनन यकीनन वो आपके साथ है, अभी, इस वक्त और हमेशा रहेगा। आपको सिर्फ फॉलो करना है, क्या करने की कोशिश करनी है। आमीन। थैंक्स गॉड।